नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। बजट सत्र से पहले ही हरियाणा की सियासत में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। डोमिसाइल नीति में बदलाव के बाद मनोहर सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। डोमिसाइल नीति में बदलाव के बाद इसे 15 साल से 5 साल कर देने पर हुड्डा लगातार हरियाणा सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रहे हैं निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण उनकी आंखों में धूल झोंकना है। वहीं हुड्डा ने कलेक्टर रेट बढ़ाने के साथ साथ किसान, अवैध खनन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। बजट सत्र से पहले ही प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष विपक्ष के निशाने पर है। इसी सिलसिले में चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा के आगामी बजट सत्र में सरकार को घेरने को लेकर चर्चा हुई। हरियाणा सरकार लगातार नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सियासी तीरों का सामना कर रही है। हुड्डा इस बार डोमिसाइल नीति में बदलाव को लेकर मनोहर सरकार पर हमलावर है। जो रिसेंट उसमें जो इन्होंने 15 साल का डोमिसाइल को 5 साल कर दिया सर्टिफिकेट रेजिडेंस के लिए, और जब ये किया अंडर गार्ड ऑफ हम 75% देंगे उसके गार्ड में किया, तो मौजूदा सरकार की सारी नीतियां जो हैं वो बहकावे, बहलावे, बरगलाने, बांटने की नीति रहेगी, भटकाने की नीति। मतलब एक किस्म से उस कार में जो डेमोग्राफी ऑफ हरियाणा बदलने की बात कही। हरियाणा सरकार ने हाल ही में डोमिसाइल नीति में बदलाव करते हुए इसे घटाकर 15 साल से 5 साल कर दिया है। मनोहर सरकार इस मुद्दे पर हुड्डा के निशाने पर है। उन्होंने 75% रिजर्वेशन कानून को लेकर कहा कि सरकार युवाओं की आंखों में धूल झोंक रही है। मुख्यमंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि ये जो 15 से 5 साल कर रहे हैं हम, ये सिर्फ जो है उनके ऊपर लागू होगा जो प्राइवेट नौकरियां देंगे। लेकिन हुआ क्या? जो इनका नारा था हरियाणा एक हरियाणी, उसमें ये 5 साल किया है 15 साल से, सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट जो हरियाणा के मूल निवासी हैं उनको हुआ है, क्योंकि रिजर्वेशन में उनकी रिजर्वेशन है। 5 साल का रेजिडेंस मिल के ही सब इसका बेनिफिट उठाएंगे। जो मूल निवासी हैं, खास तौर पे जो बैकवर्ड क्लास से है, शेड्यूल कास्ट है, उनका सबसे नुकसान हुआ। मेरे को ये समझ में नहीं आया क्या जस्टिफिकेशन था 15 साल से 5 साल घटाने का। वहीं सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण कानून को युवाओं की बेहतरी के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हुड्डा ने कलेक्टर रेट बढ़ाने के साथ साथ किसान, अवैध खनन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। प्रजातंत्र या अच्छा राजतंत्र, उसका बेसिक उसूल जो माना जाता है वो रूल ऑफ लॉ। लेकिन मौजूदा सरकार जो है हरियाणा में रूल ऑफ लॉ की जगह जो है इट इज रूलिंग बाय लॉ। बाय इनेक्टिंग अनलॉफुल लॉ, अपने पॉलिटिकल एंड्स मिलने के लिए अनलॉफुल लॉ बनाने के लिए करते हैं। ऐसे इन्होंने ये अर्बन डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट चार्जेस का एक किस्म से ऐसा झटका दिया गरीब आदमी को कि
5% कलेक्टर रेट का डेवलपमेंट जो चार्जेस लगेगा या ट्रांसफर चार्ज नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। ये गरीब आदमी का तो कोई मतलब ही नहीं, जो कि कुल 100 हमारे समय में था 120 रुपए शायद, और वो भी फरीदाबाद गुड़गांव में, बाकी में तो 50 रुपए था, और इन्होंने सबका कलेक्ट्रेट का 5% कर दिया। हमारे समय में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद एंड गुड़गांव 150 रुपए था, और बाकी सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 100 रुपया था, म्युनिसिपल काउंसिल में 50 रुपया था, और म्युनिसिपल कमेटी में 30 रुपया था। अब सब जगह इन्होंने कर दिया। एक तरफ जहां डोमिसाइल नीति में बदलाव के बाद सरकार निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण कानून को लेकर निशाने पर है, वहीं दूसरी तरफ बजट सत्र से पहले विपक्ष के सियासी तीर तेज हो चले हैं। बजट सत्र का आगाज 2 मार्च से हो रहा है। इन मुद्दों पर सदन में हंगामा होने के आसार हैं। देखना होगा कि सरकार किस तरह अपना बचाव करती है। हुड्डा के इन आरोपों का मनोहर सरकार के पास क्या काट है? हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि काली रमन की रिपोर्ट। तो 75% आरक्षण का मुद्दा, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार को एक बार फिर से घेरा है। तो यहां पर एक सवाल पनपता है, ये तोहफा है या छलावा है? इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भारत भूषण जुड़ गए हैं। भारत भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह भी जुड़ गए हैं। राय सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ RN मलिक भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ JJP प्रवक्ता विवेक चौधरी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। राय सिंह जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। भूपेंद्र हुड्डा को सरकार की इंटेंशन में खोट क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों लग रहा है कि ये युवाओं के साथ छलावा है 75% आरक्षण? क्या आप नहीं चाहते कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिले, हाथ में रोजगार हो? देखिए पुराना साहब, मुद्दे पे मुद्दे हैं हरियाणा, विशेषकर युवाओं के साथ और प्रदेश की जनता के साथ। सरकार लगातार जब से सत्ता में बैठी है, गठबंधन के लोग छलावे पे छलावा, धोखे पे धोखा, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। जिस विशेष प्रश्न की आपने बात की है कि 75% आरक्षण जो है, उसमें क्या छलावा है, क्या साजिश है, बड़ा स्पष्ट है। हरियाणा के युवा जो हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जानते हैं। आप 2019 के उस दौर की वो सभी बातें, वो राजनीतिक समीकरण, वो राजनीतिक संवाद देखिए कि चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला जी की जो JJP पार्टी बनी थी, उन्होंने किस प्रकार के वायु जनता के बीच में जाकर विशेषकर युवाओं के साथ इस मुद्दे को लेकर किए थे। मामला क्या था कि हम 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं को नौकरियों में देंगे, ये बड़ी स्पष्ट बात है। मैं आपको बता देता हूँ, जींद में उन्होंने कहा था और इसके लिए पूरा ढिढोरा पिटा गया था, और पता नहीं दुष्यंत जी के लिए क्या क्या बातें कही गई थी। उसके विरोध में उसी दौरान, चुनाव के दौरान, वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर ने जिस प्रकार से उनकी उस बात को मजाक में हास्यास्पद बताया था, और वो स्थिति आपके सामने। लेकिन हम मानते हैं कि गठबंधन हुआ, लूट के लिए प्रदेश के लोगों के साथ छलावा हुआ। आज क्या है कि 75% आंकड़ा जो था वो प्रदेश के युवाओं के लिए था, हर प्रकार की नौकरी में। उसके बाद उसको बदल दिया गया सत्ता में बैठने के बाद, इसलिए कि जो प्रोफेशनल हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे प्रोफेशनल वैज्ञानिक हैं, जो भी विशेषकर तकनीकी शिक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति हैं, उत्तीर्ण हमारे छात्र हैं, उनको हरियाणा में 75% आरक्षण के तहत MNCs में नौकरी दिलाएंगे। हरियाणा के अंदर उनका हक दिलाएंगे। उसके लिए बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े सपने दिखाए गए। सरकार कहती है प्रयास करेंगे, आखिर में हुआ क्या? जब हरियाणा सरकार ने इस प्रकार की बात रखी तो NCR के अंदर, विशेषकर गुड़गांव में और उसके आसपास के हरियाणा के इलाकों में क्या और कैसी स्थिति बनी आपको पता है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने कहा कि इस प्रकार के तब्लीगी फरमान हम लागू नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ? ये लोग फिर भागे
फिर अपने इस मुद्दे से हट गए। तीसरी बार कहा कि हम 75% किनको देंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन पीएन के लिए 35,000 25,000 की जो नौकरी प्राप्त करते हैं उन लोगों के लिए हम आरक्षण देंगे। अब क्या स्थिति है कि पहले से अब क्या है कि पहले से ही हरियाणा के अंदर लगभग जो आंकड़ा हमारे पास है 3 लाख लोग जो हैं हरियाणा से अलग व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने पहले जो प्राप्त कर रखी है, उनके तरीके हैं, चाहे वो किसी भी भाग से हैं, उनकी बात नहीं करते, वही भारतवासी हैं। लेकिन जो आंकड़ा हमारे पास है कि सरकार वहां पर भी फेल हो चुकी है। उसके बाद मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, वो सारी कर गया, आपने पता है। अब क्या मामला बचता है कि नौकरी कहाँ है, किसको दे रहे हैं नौकरी? क्या कोई प्राइवेट फर्म, प्राइवेट एमएनसी जो है, जो कंपनियां हैं, क्या वो कोई नोटिस देकर? नहीं, राय सिंह जी, कांग्रेस को आरक्षण से दिक्कत है या फिर चूंकि भूपेंद्र हुड्डा लगातार एक शब्द का जिक्र करते रहे हैं, डोमिसाइल, जो हर वक्त चर्चा में रहता है, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल इस आरक्षण में भी किया गया है, तो भूपेंद्र हुड्डा को या फिर कांग्रेस को आरक्षण से दिक्कत है या फिर डोमिसाइल के मुद्दे से, जो लगातार कह रहे हैं कि 15 साल पहले था, इसको घटाकर 5 साल कर दिया गया है? देखिए खुराना जी, मेरी बात थोड़ा सा एक लाइन की पूरी होने दीजिए जी। अब मामला क्या है कि इन्होंने जब नौकरी देने की बात आई तो ये वहां पर भी 25,000 प्रति व्यक्ति नौकरी देने में नाकाम साबित हुए, क्योंकि कोई भी बोला कंपनियां क्या उनका रिकॉर्ड ये मेंटेन कर सकते हैं? क्या सरकार इंटरफेयर कर सकती है? क्या सरकार वहां से एसएससी के माध्यम से किस तरीके से नौकरी निकालेंगे? कुछ स्पष्ट ज्ञान इन्होंने दिया है, कोई बात रखी है? कुछ भी नहीं है। इसको छलावा कहते हैं। ठीक है, ये साजिश है। ठीक है, मतलब आप इसे छलावा बता रहे हैं, ये 75% आरक्षण के मुद्दे को। ठीक है राय सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगा। भारत भूषण जी, सरकार कह रही है कि युवाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, लेकिन विपक्ष का रहा तो छलावा है। अंतर कैसे देखेंगे और विश्वास कैसे दिला पाएंगे? अभी फिलहाल तो मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में है, वो जो भी होगा इस मामले का, वो बात एक अलग है कि संवैधानिकता की कसौटी पर ये कितना खरा उतरता है या नहीं उतरता, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं युवाओं के साथ छलावा है। देखिए यश जी, छलावा भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा सरकार नहीं बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर रहे हैं। और इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं रहता है तो राजनीतिक मुद्दा इसी प्रकार से बना जाता है कि किसी भी तरह से बरगलाने से, बहकाने से प्रदेश की जनता के बीच जो एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाए। अभी राय सिंह जी कह रहे थे, मेरे काबिल दोस्त हैं जी, राय सिंह जी कह रहे थे कि 5 साल के लिए जो डोमिसाइल की स्थिति कर दी है। अरे ये कंडीशन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे और उनकी कैबिनेट में ये प्रस्ताव खुद आया था कि डोमिसाइल की जो कंडीशन है वो 5 साल कर दी जाए। अकेले कैप्टन अजय यादव जी ने इसका विरोध किया था, हालांकि वो पारित नहीं हो पाया था, लेकिन इनकी कैबिनेट में मुख्यमंत्री होते हुए खून इनके ही लोग लेकर के आए थे। तो क्या मुख्यमंत्री जी की सलाह के बिना जो है कैबिनेट में वो प्रस्ताव आ गया था? ये तो रही डोमिसाइल की कंडीशन की बात। अब रही 75% आरक्षण देने की बात, उसमें 30,000 तक की नौकरियों के लिए 75% जो है हरियाणा प्रदेश के युवाओं को देने का एक कंडीशन लागू करवाई है प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर में। क्या हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के युवाओं का, युवतियों का इस प्रदेश के संसाधनों पर, इस प्रदेश में जो कारखाने चल रहे हैं उस पर पहला अधिकार नहीं बनता? निश्चित रूप से बनता है। और इससे बाहर भी ये रखा गया है कि जो स्किलफुल पोस्ट हैं, जिसमें व्यावसायिक रूप से स्किल्ड लोगों की जरूरत है, टेक्निकली और प्रोफेशनली जो स्किल्ड लोगों की जरूरत है, उसमें जो है वो कारपोरेट सेक्टर के लोग, प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रही हैं, बड़े बड़े यूनिट्स हैं, वो हरियाणा के लोगों के अलावा भी दूसरे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रख सकते हैं, क्योंकि वो स्किलफुल है और नेसेसिटी बन जाती है उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए ऐसे प्रोफेशनल्स की। तो इसमें कहां बुराई है? अब ये तो सीधी सीधी बात है कि ये चाहते नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में ये जो स्कीम, ये जो योजना सरकार लेकर के आई है वो फलीभूत हो, ताकि आने वाले समय में जो इनका बचा कुचा सुपड़ा है वो भी साफ हो जाएगा। तो इसलिए विरोध के नाम पे विरोध करना है, या तो ये खुल के कहें कि ये चाहते नहीं है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं युवतियों को जो है यहाँ के रोजगारों में 75% का आरक्षण मिले, बोले या तो खुल करके। और अगर ये नहीं, ये चाहते भी हैं कि मिले, अंदर दिल से चाहते हैं, लेकिन सरकार का विरोध करना है, इसके लिए विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रदेश की जनता, खासकर युवाओं युवतियों में इस भार को लेकर बड़ा भारी उत्साह है कि कोई सरकार ऐसी आई है जिन्होंने प्राथमिकता के आधार पर युवाओं को और युवतियों को
रोजगार देने का सोचा है। हमने खाली रोजगार देने का नहीं सोचा, हमने स्किल जो कौशल विकास योजना है उसके माध्यम से करोड़ों जो युवक युवतियों को जो है कौशल विकास के माध्यम से उनको शिक्षित करने का, प्रशिक्षित करने का काम किया है। और वही इन कारपोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जाएंगे और उनका अधिकार बनता है। जब सरकार ने उनको स्किलफुल यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से आगे बढ़ाया है तो उनका अधिकार है। ये बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है। भारत भूषण जी, आप कह रहे हैं कि सरकार की इंटेंशन यही है कि प्रदेश के युवाओं के हाथ में रोजगार हो। ठीक है भारत भूषण जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता विवेक चौधरी भी लगातार जुड़े हैं। विवेक चौधरी जी, 2019 की याद दिलाई गई। कांग्रेस लगातार कह रही है कि जेजेपी का ये चुनावी घोषणा पत्र का ये मुद्दा था, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए कि 2019 में गठबंधन करना पड़ गया। और गठबंधन से पहले की जो स्थिति थी वो ये थी कि मनोहर सरकार के तमाम मंत्री, तमाम नेता जेजेपी पर इस खास मुद्दे को लेकर तंज कसा कसते थे कि देखिए ये किस तरीके का छलावा और किस तरीके का ख्वाब युवाओं को दिखाया जा रहा है। लेकिन अब परिस्थितियां बहुत बदल गई है, राजनीतिक तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और एक फैक्टर का, एक एस्पेक्ट का लगातार जिक्र किया जा रहा है, डोमिसाइल का। तो डोमिसाइल किस आधार पर 15 साल से 5 साल तक कर दिया गया, यह सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूछा। मैं चाहूंगा कि आप इस आधार को आप बताएं कि 15 साल से 5 साल करने का रीजन क्या रहा। उन्होंने क्या कोई जस्टिफिकेशन है क्या जिसके आधार पर आपने ये कर दिया? आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास कोई बात कहने को नहीं। ये वही पार्टी है जो इनके लोग जब हाई कोर्ट ने स्टे लगाने का काम किया तो कहते थे ये तो एक जुमला है। ये लोग चाहते ही नहीं कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक मानसिकता बन चुकी है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार ना मिले। आज आप देखिए, सिर्फ हरियाणा की बात क्यों करते हैं? हरियाणा के साथ लगते दिल्ली में कितना है? 3 साल। यूपी में कितना है? 3 साल। कर्नाटक में कितना है? 6 साल। बिहार में कितना है? 3 साल। आज कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा बनाने की कोशिश है और सुर्खियों में बढ़ने की कोशिश है। वैसे तो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। और आज विधायक दल का जो ये ढंढोरा पीट रहे हैं, विधायक दल की बैठक में राय सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि क्या विधायक दल की बैठक में इनके सभी विधायक मौजूद थे? क्या विधायक दल की बैठक में इनकी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थी? आज कहीं ना कहीं ये लोग अपनी जो आपसी फूट इनकी चल रही है, जो इनकी आपसी गुटबाजियां चल रही हैं, उनको छुपाने के लिए ये बयानबाजी करते हैं। आज अगर हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? दुष्यंत जी ने चुनाव में आने से पहले वादा किया था हरियाणा प्रदेश की जनता से कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। और उसको जब लागू कराने का काम दुष्यंत जी ने किया तो इन्हीं के कुछ साथियों ने जाके हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने का काम किया और स्टे लगवाने का काम किया। और इन्होंने बहुत खुशियां मनाई जब स्टे लगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, मुद्दे की अच्छे से पैरवी करी और सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को हटाने का काम किया। आज कहीं ना कहीं इनके पेट में वही दर्द होता है बारी बारी कि आज ये कैसे लागू हो गया। दुष्यंत जी ने ये कहा था और अपना कहा हुआ वादा पूरा कर दिया, क्योंकि इनकी तो आदत रही है। ये जो भी वादे करके इलेक्शन में और सत्ता में आए, इन्होंने कभी अपने चुनावी घोषणा पत्र को मुड़ के देखा भी नहीं। आज इनको इसी चीज की तकलीफ है कि दुष्यंत जी लगातार अपने किए हुए वादे पूरे करते जा रहे हैं और इसी की बौखलाहट देखने को है। लेकिन विवेक चौधरी यश जी, मैं एक कंप्लीट कर लूं। अगर ये इतने ही मुद्दे उठाने वाले हैं तो विधानसभा से बारी बारी वॉकआउट करने का काम क्यों करते हैं? हरियाणा प्रदेश के मुद्दे उठाने की बात कीजिए। आप आने वाले सेशन में भी देखिए, विधानसभा से वॉकआउट करने का काम कांग्रेस के साथ ही करेंगे। ये मुद्दे नहीं, ये तो वहाँ कुर्सी गर्म करने जाते हैं, चाय कॉफी पी के समोसे पकौड़े खा के वापिस आ जाते हैं। मुद्दे बताइए तो सही, जायज मुद्दा कौन सा होता है? 5 साल में ऑब्जेक्शन क्या है? दिल्ली हरियाणा प्रदेश के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, देश की राजधानी है। वहां पे जब 3 साल है तो हरियाणा प्रदेश में 5 साल है, तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन विवेक चौधरी जी, जो आप बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कोर्ट में चली गई, आप पॉलिटिकल एजेंडा भी इसे बता रहे हैं, लेकिन
इनडायरेक्टली मान लीजिए, इनडायरेक्टली आपने कहा कि इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर नाम ना ले तो कांग्रेस का है, लेकिन आपको एक पॉलिटिकल एजेंडा इसमें क्यों छिपा हुआ दिखाई दे रहा है? जबकि मैं आपको अगर व्यक्तिगत तौर पर बताऊं तो मैंने खुद भी कई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लोगों से बातचीत की। मैंने सवाल उनसे कहा और ये पूछा कि कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का इन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पर दबाव है, इस वजह से याचिका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में डाली गई थी। यह प्रक्रिया कुछ भी रही वो बात अलग है, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा क्यों दिखाई दे रहा है? इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से बातचीत कीजिए, प्रस्ताव दीजिए। यस जी, अगर मैं आपको याद कराना चाहूँ, ये लोग वही लोग हैं जब हाई कोर्ट ने स्टे लगाने का काम किया तो इन्होंने खुशियां मनाने का काम किया। आज कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश कोई पहला प्रदेश नहीं है जिसने ये कानून लाने का काम किया। तमाम प्रदेशों में, आप हिमाचल प्रदेश को उठा के देखिए, तमाम प्रदेशों के अंदर ये कानून पहले से लागू है। हरियाणा ने अगर इसको लाने का काम किया, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने की अगर किसी ने पहल की, तो उसमें क्या किंतु परंतु है और क्या तकलीफ है? आज अगर हम मेरे जो साथी जिन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई, उनसे भी मैं एक बात पूछना चाहूंगा, इस आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि कोई भी उठाया और लगा दिया। हम आपको एक प्रॉमिस कर रहे हैं, हम आपको स्किल्ड लेबर देंगे और स्किल्ड लोग देंगे, और ये नहीं है कोई इंजीनियर की पोस्ट पे आज हरियाणा का ही युवा लगेगा और जो अनस्किल्ड है। आज 30,000 तक का क्राइटेरिया इसी कारण रखा गया कि 30,000 तक के क्राइटेरिया में जो C और D क्लास की जॉब्स आती हैं उनमें बाहर के लोगों को ना ला के रखा जाए। ठीक है। आज उस चीज को गलत तरीके से पेश करना और लोगों को वर्गलाना और भड़काना, ये सरासर हरियाणा प्रदेश के युवाओं के हित के साथ धोखा है। ठीक है, ठीक है विवेक चौधरी जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ RN मलिक साहब भी लगातार जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। RN मलिक जी, आकलन मूल्यांकन हर कोई अपने अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन आपका आकलन और मूल्यांकन इस मुद्दे को लेकर क्या कह रहा है? क्या चुनौतियां हैं और क्या सच में ये बात जायज है कि 75% आरक्षण निजी सेक्टर में दिया जा सकता है, ट्रस्ट में दिया जा सकता है, सोसाइटीज में दिया जा सकता है, फर्म्स में दिया जा सकता है, क्राइटेरिया 30,000 तक की नौकरियों का है? कितना जायज आपको ये लगता है? जो विपक्ष लगातार तर्क दे रहा है, अगर तराजू पर तोल के देखें तो वो कितना आपको जायज लग रहे हैं, कितना तार्किक लग रहे हैं? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी का एक कलम है कि अगर कोई रूलिंग पार्टी पूर्व में निकलता है तो अपोजिशन का लेके पश्चिम में निकलता है, और जो अपोजिशन पार्टी रूलिंग बन जाएगी वो पूर्व में निकलता है, जो तीन पार्टियां पश्चिम में। फॉर एग्जाम्पल भारत सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए, अपोजिशन कहते हैं काले कानून है, सरकार कहती है क्रांतिकारी कानून है। मान लो यही 3 कानून कांग्रेस सरकार पास करती थी तो बीजेपी ने कहना था ये काले कानून है, उन्होंने को सपोर्ट करना था, और कांग्रेस ने कहना था क्रांतिकारी कानून। इसलिए मैं पहले यही जानता कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कहते हैं। असली बात है सत्ता क्या है। इस इश्यू के 2 पक्ष जी, पहला तो ये कि 15 साल से 5 साल तक का ये दोनों साइड रिलाइज कर देंगे। अब इसके ऊपर जैसे तो 5 साल भाई साहब उन्होंने एक्सप्लेन ये किया नहीं कि इसकी नेसेसिटी क्या है। हम ये कह दिया हमने 5 साल कर क्या हो गया, ये कोई सोसाइटी बस उत्तर नहीं है। आप ये बताइए कि 15 साल में किसको दिक्कत थी, 5 साल में करंट से किसको फायदा होगा, ये बताइए पहले। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक्सरसाइज इन प्राइम वहाँ पर मैं जब एक्सरसाइज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, एक फैक्ट्री लगी थी, उसमें मैंने काफी बिजली कनेक्शन वगैरह दिलवाए। फिर बाद मैंने लड़के को लगा लो, उस लड़के को लगा 1200 रुपये तनख्वाह दी, 2,000 का था। मैंने पूछा भी ये क्यों किया, सब 1200 दे रहे हैं। वो लड़के देख के तो टोटली बिहारी है। जैसे एक्सरसाइज में जब भी कोई साउथ में एग्रीमेंट होता है कि क्लास B जितने भी एम्प्लॉय है 80% हरियाणा के होंगे। क्लास B में तो ऑलरेडी है सोसाइटी इंडस्ट्रियल एरिया है 6-7 है। हरियाणा मार्केट इंडस्ट्रियलाइजेशन सब सर्टिफाइड स्टेट है, क्योंकि 8 इंडस्ट्रियल स्टेट बड़ी बड़ी। ये 80% का क्लास B के लिए ऑलरेडी प्रोविजन है। सो फॉर एक्सरसाइज के जितने भी 30%।
मैंने कभी ये की हारी, आप तो वैसे वायलेट कर रहे हैं, आपको हरियाणा जी तो कभी भी हर बार 1200 रुपये मेरा कुछ लोग काम करते हैं, हरियाणा वाले 2000 मांगते हैं, बीसी ने 2000 फिर कहते हैं जी सब ना कुंडली के। आर्यन मलिक जी, आपकी आवाज ठीक ढंग तक हमसे नहीं पहुंच पा रही है, ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। अब आई आवाज? हेलो आर्यन मलिक जी अपनी बात रखें, लेकिन बोलते हुए टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम दुरुस्त कराते हैं। आर्यन मलिक जी, मैं आपके पास लौटूंगा, उसको दुरुस्त कराते हैं, आपके पास मैं लौटूंगा। राय सिंह जी, डोमिसाइल के मुद्दे पर लगातार बात हो रही है। डोमिसाइल, जैसा कि एग्जाम्पल देकर बताया कि दिल्ली में 3 साल है और कमोबेश आसपास से सटे हुए राज्यों में इसी तरह की स्थिति है। तो डोमिसाइल, इस मुद्दे को मुद्दा बनाना ये कितना जायज है, जब विपक्ष की इंटेंशन है कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, सरकार की इंटेंशन है कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। आखिर चुनावी मुद्दों में, चुनावों से पहले सभी राजनीतिक दल यही तो बात करते हैं, लेकिन जब गठबंधन सरकार ये बात कर रही है तो दिक्कत क्या है? देखिए यश खुराना जी, 2 बातें मेरे भाजपा के प्रवक्ता और जेजेपी के साथी ने कही है, उनको उत्तर देर से बताता हूं कि जैसे हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हुड्डा साहब की कैबिनेट में कैप्टन अजय सिंह यादव प्रस्ताव लेकर आए थे। देखिए इस प्रकार की जो गैर राजनीतिक और बिना समझ बूझ के बातें करते हैं, और आप ये समझिए कि अगर लेके आए थे फिर की बात मान लेते हम, उस पर चर्चा हुई होगी, उस पर विचार हुआ होगा। जो प्रस्ताव आता है कैबिनेट के अंदर वो अधिकारी देते हैं, उनको पता होना चाहिए कि बजट से पहले जो भी योजनाएं परियोजनाएं जो इस प्रकार का मंथन चिंतन होता है, सरकार की दूरदर्शी तरीका तो होता है, लेकिन बहुत कुछ भूमिका अधिकारियों की होती है, सरकार जो जाती है। इस प्रकार का जो प्रस्ताव आया था जी, तो हमने उस प्रस्ताव को मान्यता नहीं दी थी। एक बात, ये अपनी बात को अपने तरीके से कहेंगे, फिर भी इनको पता लगेगा कि हमारी सरकार सचेत थी, हमारी कैबिनेट निष्पक्ष थी और हम प्रदेश के हितों के लिए सदैव कार्य करते रहे। दूसरी बात, जो आप बार बार मेरे जेजेपी के प्रवक्ता और भाजपा गठबंधन के साथी एक बात को घुमा रहे हैं, छिपा रहे हैं, सच्चाई बताना नहीं चाहते। अरे भाई, मेरी एक ही पहली लाइन आपके लिए है कि क्या चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश की सभी नौकरियों में, मैं फिर कॉल कर रहा हूँ, सभी नौकरियों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण की बात कही थी या नहीं कही थी? अगर कही थी तो आज कहाँ है? आज क्यों भाग रहे हैं? आज सरकार क्यों बन रही है? आज प्रवक्ता यहाँ कर झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों साजिश कर रहे हैं आप? क्यों चला कर रहे हो आप? ये सच्चाई है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग है, आपकी अध्यक्षा माननीय शैलजा जी वहां थी नहीं थी। अरे हमारी पार्टी है, हमारे विधायकों की मीटिंग थी, हमारे विधायकों की चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है, जो विधायक वहां पर पहुंचे उन्होंने समर्थन दिया है। यही बात हमारे अध्यक्षा जी ने सदैव कहा है, हरियाणा के हितों को गठबंधन सरकार के माध्यम से लूटने नहीं देंगे। हमारा प्रदर्शन, हमारा कार्यक्रम सदैव भाजपा सरकार के खिलाफ चलता है और हम कांग्रेस की विचारधारा के अंतर्गत सब साथी कार्यकर्ता नेता मिलकर इस छलावा सरकार की बेनकाब नीतियों को, चाहे युवाओं के नाम पर करोड़ों रुपए अटैची में लेते हो, चाहे लगातार सभी नौकरियों में आरएसएस की शाखा से निकले पूरे देश के लोगों को यहाँ पर लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अरे आपके मंत्रिमंडल को छोड़िए, आप हरियाणा के प्रत्येक विभाग में संघ के लोग कहाँ के बैठे हैं? हरियाणा से बाहर के बैठे हैं, लूट रहे हैं हरियाणा को। क्या बातें करते हो आप? किस प्रकार की हरियाणवी की बात करते हो? किस प्रकार के सम्मान की बात करते हो? आपके पास कहने को कुछ नहीं है। ठीक है, याद रखना, प्रदेश का युवा समझता है कि आपने छलावा किया है। ठीक है राय सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है, ठीक है। भारत भूषण जी, कई मुद्दे सामने आए हैं, कई पॉइंट सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में जेजेपी ने क्या वादा किया था और आज वर्तमान में क्या लागू करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें बहुत अंतर ये बताने समझाने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ भारत भूषण जी, एक सवाल मैं और पूछूंगा आपसे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक फैक्टर, एक पॉइंट सामने रखा कि आपने डोमिसाइल कम तो किया, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा नुकसान है इससे 75% आरक्षण का, वो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास को होगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? इसके साथ साथ उन्होंने पॉइंट ये रखा कि चूंकि एससी और एसटी उनको पहले से ही आरक्षण मिलता है और जब ये आरक्षण लागू हो जाएगा तो ये उनके साथ भी भेदभाव है। आपसे मैं एक सवाल एक और पूछना चाहूंगा, चूंकि 30,000 तक की नौकरियों का जिक्र किया है,
निजी सेक्टर में, ट्रस्ट में, सोसाइटी में, फर्म में, जहां जहां पर ये कानून लागू होता है वहां पर 30,000 तक की नौकरियों में कौन सी लेबर काम करती है, कौन से लोग काम करते हैं? भारत भूषण जी। यश जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खुद के इस बयान से कि SC ST को नुकसान होने वाला है, देखिए समाज को तोड़ने की कितनी गहरी साजिश रच रहे हैं। एक प्रकार से समाज में वैमनस्य की भाव को पैदा करने के लिए यह बयान दिया गया है। कांग्रेस की नीति आज से नहीं है, देश के समय से रही है, जब गुलाम भी था। फूट करो, फूट डालो और राज करो। इन्होंने तो देश का बंटवारा कर दिया था। हरियाणा की क्या सोचेंगे ये, जिन्होंने धर्म के नाम पे देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया था, आज वो जाति और संप्रदाय के नाम पे हरियाणा के बीच में, आप हरियाणा की जनता के बीच में फूट डालने का काम करने लगे हैं। अरे जेजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में था 75% जो है आरक्षण हरियाणा की युवाओं को रोजगार में दिया जाएगा। अगर हमारी गठबंधन की सरकार उस घोषणा पत्र के उस वायदे को पूरा करने जा रही है तो इसमें ऐतराज हो रहा है इनको। ये चाहते नहीं कि हरियाणा प्रदेश के युवा को नौकरी मिले, 75% आरक्षण मिले। 30,000 तक की नौकरी के लिए आपने कहा तो 30,000 नौकरी तक की नौकरियों में जो हमने कहा वो कंपल्शन दी है, और उसके अलावा ऊपर की जो नौकरियां हैं उसमें भी प्राथमिकता तो हरियाणा वासियों को मिलने वाली है। ने कहा था कि सभी तरह की नौकरियों में 75% आरक्षण, क्या ये नहीं कहा था क्या? देखिए सरकार जनमत से चला करती है, जनमत से चला करती है, खाली बहुमत की बात नहीं होती। इसका अर्थ नहीं है कि भाजपा और जजपा के पास बहुमत है तो बहुमत की ही बात रखी जाएगी। राय सिंह जी सुन लीजिए, आपको हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे। यहां जनमत भी तैयार करना होता है। जनमत का अर्थ यह है कि जो इफेक्टेड पार्टियां हो सकती हैं उनके साथ की बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, और हमने की है। हमने जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उन लोगों की समस्याओं को भी सुना, उस बात को भी समझा कि उनको कहां दिक्कत आ सकती है। ठीक है भारत भूषण जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ विवेक चौधरी भी लगातार बने हुए हैं, जेजेपी प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी, यही सवाल मेरा आपसे है, क्या जेजेपी ने ये बात नहीं कही थी क्या 2019 में कि 75% आरक्षण सभी तरह की नौकरियों में लागू होगा? यस जी, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको करना चाहूंगा, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, कभी बीच में आवाज में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा आ रही है। और जो सवाल आपने किया इसका मैं एक ही बात कहूंगा कि आज जब जेजेपी और बीजेपी इकट्ठे सरकार चला रहे हैं और हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं, तो उसी में इनको इतनी तकलीफ है। जो चीज आज हम पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल जब वादे करके, ये कांग्रेस वालों की आदत रही है, वादे करके चुनाव में आते थे तो ये चुनाव के बाद घोषणा पत्र को भूल जाते थे सत्ता में आने। से मेरी बात आज ये बात मेरा सवाल राय सिंह जी, मैं आपके पास आता हूँ। मैंने आपका ही सवाल किया है जो आपने घोषणा राय सिंह जी, मैंने आपका ही सवाल किया पूरी की हो। राय सिंह जी, एक लाइन में बताइए राय सिंह जी, मैंने आपका ही सवाल किया, एक एक करके। आज कहीं ना कहीं इनके विधायक दल की बैठक में इनके विधायक पूरे नहीं आते, उसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्या इनकी विधायक दल की बैठक में इनके सारे विधायक आते हैं? राय सिंह जी, सवाल का जवाब इनकी बैठक में नहीं आते, उसके पास इनका जवाब नहीं है। और जिस 75% कानून को ये आज गलत बताने का काम कर रहे हैं, साथ लगते पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा चुनाव में जाने से पहले कि हम भी इस कानून को लाने का काम करेंगे। आज कहीं ना कहीं ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, हरियाणा प्रदेश के युवाओं के हितों के साथ छलावा करने का काम करते हैं। इनको सोचना चाहिए, रोजगार जो मिल रहा है हरियाणा प्रदेश के युवाओं को ही मिल रहा है। आज ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने क्यों कहा कि हम इसको लागू करने का काम करेंगे? आज तमाम प्रदेश में आपको बताऊं, तमाम प्रदेशों में ये कानून ऑलरेडी है। आज कर्नाटका की बात कर लो, हिमाचल प्रदेश की बात कर लो, मध्य प्रदेश की बात कर लो, महाराष्ट्र की बात कर लो, हिमाचल की बात कर लो, सभी प्रदेशों में ये ऑलरेडी कानून है। हरियाणा प्रदेश में अगर सरकार इसे लेके आई है तो इनको तकलीफ क्या है? आप ये बताइए, आपको तकलीफ कानून से है या युवाओं को रोजगार मिलने से है? आज कहीं ना कहीं इनको एक ही काम है, कांग्रेस वालों को सिर्फ विरोध करना। विरोध किसी बात का तो कीजिए जनाब, हरियाणा प्रदेश के हितों की बात हो रही है, यहाँ किसी जीजा जी के हितों की बात नहीं हो रही कि जीजा जी को जमीनें दे दो पौड़ियों के दामों पे।
वो नहीं है। ये सरकार अरे ठीक है, सरकार है और सरकार रोजगार देने का काम कर रही है। अरे जैसे आपने मुझे बीच में टोक दिया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ठीक है, इंडिया ठीक है राय सिंह जी, राय सिंह जी, राय सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है, आप बताने का ठीक है, विवेक चौधरी जी, ठीक है, आपकी अध्यक्ष कहाँ थी? आपके सारे विधायक बैठक में मौजूद थे कि नहीं थे? ठीक है विवेक चौधरी जी, मुद्दा ये नहीं है, विवेक चौधरी जी, मुद्दा ये नहीं है कि विधायक दल की बैठक में कौन था या कौन नहीं है, ये बात एक अलग है, इस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन मुद्दा है जी, भारत भूषण जी, मैं आपके पास लौटूंगा, पूरी बात रखने का मैं मौका दे रहा हूं, लेकिन आरएन मलिक जी अपनी बात रख रहे थे। आरएन मलिक जी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये तराजू पर कितना तार्किक लग रहा है ये कानून, इस पर आपकी राय क्या है? आरएन मलिक जी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं आपको अपनी सदाकत बताऊंगा जी। दो पहलू है। पहली बात तो ये 15 साल से 5 साल जो डोमिसाइल कंडीशन क्लियर इलेक्ट करना है जी, ये ना बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया ना जेजेपी वाले ने कि इसकी क्या नेसेसिटी थी, क्या आवश्यकता थी, क्यों करना पड़ा। खाली ये कि मेरी 3 साल है, वहाँ 5 साल है, ये किसी नो आंसर। इससे फायदा किसको होगा? ये देखिए इस वर्ष से किसको फायदा होगा। मैंने बताया था वो एक्सरसाइज का एग्जाम्पल दिया था कि उसमें सारे बिहारी लगे हुए थे। मैंने पूछा भी एज पर एग्रीमेंट की एक्सरसाइज थी, आपने क्लास C4 में क्लास C के जितने एम्प्लॉय दो हरियाणा के लगा रहे 80%। ये और प्रावधान है SIDC में, और ज्यादातर इंडस्ट्री SIDC में ही है। तो वो कहने लगे कि ये सब कंपनी के सब नौकरी वो बनवा रखी है, तुमको कैसे कह तुम बिहारी हो, लेकिन वो हरियाणा बनवा ली तो हम तो कैसे कह सकते। इन जो 15 से 5 किया है इसका फायदा किसको होना है? देखने वाली बात ये है, ऑब्वियसली उनको होगा जो बिहारी या पूरी उत्तर के आदमी यहाँ रहते इनको होगा। अब मैं गुड़गांव एग्जाम्पल देता हूँ, या जितने भी 3 व्हीलर चला रहे जितने भी है 90% या तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के या बिहार के। अब वो कोई 8 साल का रह रहा है, कोई 7 साल का, कोई 9 साल का रह रहा है। तो 15 से 5 करने में तो वो सबके सब हरियाणा निवासी हो जाएंगे, और वो हो जाएंगे जो सारा फायदा इससे जो रिलैक्सेशन हुई है उनको पहुंचेगा, हरियाणा के किसी को फायदा पहुंचना नहीं जी। नंबर 2, अब रही बात ये, मैं इसको पूरा सपोर्ट करता हूँ 75% सरकार ने किया है, बहुत अच्छा स्टेप जी। अब इसके लिए 2 बातें हैं कि प्राइवेट सेक्टर में 2 पार्ट आते हैं, एक इंडस्ट्रियल पार्ट, एक कॉर्पोरेट। अब इंडस्ट्रियल पार्ट का तो मोस्टली 90% इंडस्ट्रीज है सोसाइटी में, 80% की तो प्रोविजन पहले ही था, वो 30,000 तक में भी काफी कवर हो जाते हैं। इसको अगर और कामयाब बनाना है तो मैं इसमें ये सजेशन करूंगा कि जितने इंडस्ट्रियल स्टेट है हरियाणा में उनमें एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोला जाए, और सब इंडस्ट्रीज को ये कहा जाए कि जो आपके पास आजकल वैकेंसी है ही नहीं, नाम मात्र है, क्योंकि ये 2 साल में कोविड का जो एक दौर चला है इसमें सब इंडस्ट्रीज वाले नौकरियों से निकाल रहे हैं, लगा कोई नहीं रहा। अब जैसे DLF है, कितना बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है गुड़गांव का, मान्य हुआ है, बहुत पुराना है, ये सब एम्प्लॉय से निकाल रहे हैं, लगा कोई नहीं रहा। तो इसका फायदा जब होगा जब इकोनॉमी उठेगी, जब रीएम्प्लॉयमेंट फिर शुरू होगी। तो इसलिए मेरी सजेशन ये है, मैंने पहले वीरेंद्र सिंह को भी की थी, वो लेबर के मंत्री थे, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खुलवाइए, मानेसर का, गुड़गांव का, पढ़ी का, राय इंडस्ट्रियल का, सबका, और ये डायरेक्शन हो जितने इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे जो आपके पास वैकेंसी है आप इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को भेजेंगे, ताकि जो भी लड़के हैं उनका एक वेबसाइट हो जाए, उसको पता लग जाए कि तो मैं अगर ITI फिट हूँ तो उसको पता लग जाए किस फैक्ट्री में मेरी नौकरी की जगह खाली है, वो वहाँ ट्राई कर ले। अब कई बार हमारे पास लड़के आते हैं कि नौकरी लगवा दो, क्या है ITI फिट, भाई मेरे क्या पता किस फैक्ट्री में ITI फिट की जरूरत है। अब जब तक आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं खोलोगे ना जो इंडस्ट्रियल, ठीक है, तब तक इस कानून का आपको पूरा फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है आरएन मलिक जी, ठीक है, हरियाणा के लिए क्या है। लेकिन एक बात और बता दूं जी, बहुत सी इंडस्ट्रीज में जो काम है क्लास C का खासकर, वो उसमें बहुत ही लेबोरियस है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें हरियाणा के लड़के मेरे पास आते लड़के नौकरी लगवाते हैं, जैसे टिश्यू फैक्ट्री भी मिली है, और उस लड़कों को 8-8 घंटे खड़े होकर काम करना पड़ता। वो जो जूतों के वेरियस पार्ट बनाते थे एक मशीन से दूसरी, तो हमारे लड़के कहते ना भी हमारे से ये काम होगा नहीं। तो काफी लोग, काफी इंडस्ट्रीज में ऐसे जॉब है जिसमें हमारे लड़के उसको देख के ना कितना लेबोरियस काम है,
वो वैसे काम नहीं करे, वो काम बिहारी ही कर सकते हैं। ठीक है आरन मलिक जी, मैं आपके पास लौटूंगा। भारत भूषण जी, मैंने आपसे इससे पहले सवाल पूछा था, वो आप बात रखिएगा। नहीं, ये इनसे सवाल जरूर पूछिए, यदि आपको क्या आवश्यकता पड़ी तो आप मैं पूछ रहा हूँ आरन मलिक जी, मैं पूछ रहा हूँ भारत भूषण जी, मैंने सवाल ये पहले भी पूछा था कि आखिर ऐसे दौर में आवश्यकता क्या पड़ी कि 15 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया इसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट को, और इसके साथ साथ यहाँ पर मुद्दा निकल के आया कि असली फायदा हरियाणा वासियों को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अलग अलग राज्यों के लोग हैं वो इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, 7 साल से 8 साल से, उसका फायदा तो ये ले जाएंगे, और जो पहले डोमिसाइल था वो 15 साल तक था, यानी कि असली जो मूल हरियाणा वासी है उसको फायदा नहीं मिल पाएगा। और एक और पॉइंट जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि इसका असली फायदा दूसरे लोगों को मिल जाएगा, जबकि जो एससी और बीसी को इसका नुकसान होगा। सर आप क्या कहेंगे? देखिए यश जी, अपनी बात का मलिक साहब ने खुद ही उत्तर दे दिया, खुद ही प्रश्न किया था जो हमसे कर रहे थे, उत्तर खुद ही उन्होंने दे दिया है कि बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें ये खुद मान रहे हैं कि हमारा हरियाणा प्रदेश का जो नौजवान जो है काम नहीं करेगा। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता, मैं नहीं मानता इस बात को। आजकल जिस प्रकार आज का युवा हर प्रकार से काम करने में सक्षम है, स्किलफुली भी और विलफुली भी और फिजिकली भी, लेकिन इन्होंने अपनी बात का उत्तर खुद दे दिया कि जहां पर इस प्रकार की जॉब्स हैं वहां पर अगर पूर्व के लोगों को, बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों या अन्य राज्य के आए हुए लोगों को जॉब लेने में ज्यादा सहूलियत रहती है तो उनको जॉब मिल जाएगा। तो इन्होंने अपनी बात का उत्तर दे दिया। और है 5 साल के डोमिसाइल करने की बात, तो राय सिंह जी ने उन्होंने क्या कहा था कि सारी की सारी बात उन्होंने अधिकारियों पर डाल दी थी कि जब 5 साल के डोमिसाइल का प्रस्ताव हुड्डा साहब की कैबिनेट में आया था तो इन्होंने कह दिया कि उसको तो अधिकारियों ने तैयार किया था। अरे अपनी बात, अपनी जिम्मेदारी अधिकारियों पर क्यों डाल रहे हैं? कांग्रेस के मुख्यमंत्री आप थे और आप कह रहे अधिकारी इस प्रकार का प्रस्ताव ले आए थे कैबिनेट में। कमाल की बात करते हैं राय सिंह जी, आप हैं, आप पढ़े लिखे वकील हैं, आप इस प्रकार की बात करते हैं कि कैबिनेट में प्रस्ताव है, एक अधिकारी लेकर के आए। कैबिनेट में प्रस्ताव मंत्रिमंडल में कौन लेकर के आते हैं? अधिकारी लेकर के नहीं आते। तो आपकी दोनों बातों का मैंने उत्तर दे दिया। आप भी चाहते थे 5 साल हो जाए। आज अगर भारतीय जनता पार्टी जसपा के गठबंधन सरकार ने ये काम किया है तो आपको लग रहा है कि इस प्रदेश में चाहे हरियाणा का मूल निवासी है, चाहे अन्य प्रदेशों से आकर के बहुत सालों से रह रहे लोग यहाँ के मूल निवासी बन गए हैं, उनको अगर ये सारा फायदा मिल जाएगा तो किसी न किसी तरीके से आपको अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। आप तो राजनीतिक बात लेकर के चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक बात लेकर के चल रही है कि किसी तरीके से जनता के बीच में एससी के नाम पे, एससी के नाम से, ओबीसी के नाम पर या हरियाणवी या गैर हरियाणवी के नाम से उपद्रव मचाया जाए। आप भी समझते हैं कि हम कितने गंभीर मैं इसीलिए कह रहा हूँ राय सिंह जी, सुनिए, आप चाहते हैं कि इस प्रदेश में किसी तरीके से उन्माद फैलाया जाए। भारत भूषण जी, सवाल मैंने ये भी इनको चुप कराइए ना, फिर यश जी इनको चुप कराइए, ये तो कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। करने की आखिर क्या आवश्यकता है? सुनिए यश जी, मुझे अवसर दीजिए, एक बात मेरी रह गई है जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात पे क्या विश्वास किया जाए? जब सदन बैठता है विधानसभा के पटल पर तो वो बताते हैं कि हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 8 लाख है। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए उत्तर दे रहा हूं। 8 लाख संख्या बताते हैं सदन में, जो कि 6% बनती है कि बेरोजगारी की दर हरियाणा में 6% है। और जब सदन से बाहर आकर के बोलते हैं तो सीएमआई की बात रखते हैं, जो आज की तारीख में बताती कि 23.10% जो है 23.70% जो है वो बेरोजगारी की दर है, और दिसंबर में बता रहे थे कि वो 34.70% थी। मतलब एक महीने में 10% बेरोजगारी हरियाणा में घट गई है, हुड्डा साहब खुद कहते हैं सीएमआई की रिपोर्ट के आधार पे। और सदन के पटल पर कहते हैं कि मात्र 8 लाख बेरोजगार है हरियाणा में, यानी कि 6% है। हुड्डा साहब की बात पे कौन विश्वास करेगा? सदन के अंदर कुछ बोलते हैं, सदन के बाहर कुछ बोलते हैं। इसी प्रकार से ये एससी, एसटी, ओबीसी की बात लेकर के समाज को वैमनस्य फैलाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से कोई सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार हरियाणा के नौजवानों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ लेकर के काम करने का प्रयास कर रही है। ये बरगलाने का काम कर रहे हैं। समाज में इनका काम है वैमनस्य फैला करके, गलत फहमी फैला करके एक दूसरे से भिड़ाने का काम करने का, फूट डाल और राज करने की इनकी जो नीति है वही इनकी नीयत है। ठीक है भारत भूषण जी, राय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद विवेक चौधरी जी के पास चलेंगे। राय सिंह, ये तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी डिबेट हो गया ना, खाम खा गया, मुद्दे से भटक रहे दोनों साइड।
देखिए यश खुराना जी, मेरे मित्र भाजपा के और जेजेपी के जो लूट के गठबंधन के प्रवक्ता है, मेरी एक बात का जवाब नहीं दे पाए। एक झूठ को छिपाने के लिए ये सैकड़ों झूठ बोल रहे हैं कि क्या हरियाणा के लोगों आप हमारी बात का जवाब दीजिए ना, जो मैंने आपसे प्रश्न किए। 75% लोगों की बात नहीं की थी क्या? अरे आप उससे क्यों मांग रहे हो? रही बात अधिकारियों की, क्या किसी भी प्रकार के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी से पहले कोई बात ऐसे डाल दोगे आप कि सरकार कर रही थी? सरकार के पास हर प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, सरकार समझती है, देखती है। सरकार केवल एक बात तो लूट के लिए बनी है। और रही बात जेजेपी की, खुराना जी एक शब्द है। हेलो जी राय सिंह जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, अपनी बात रखिए। हाँ खुराना जी, हरियाणा की राजनीति में एक नया शब्द आया है, चवन्नी। वो चवन्नी जो है उत्तर प्रदेश से आया है। जयंत जी ने कहा कि मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, वो चवन्नी हरियाणा में तो संजय के रूप में है, जो पलट गई, अपने वादों से पलट गया। सरकार में लोगों से वोट क्या मांगी थी चुनाव से पहले, खट्टर साहब की चौकट में बैठ गया। किसान आंदोलन में किसानों को बेच दिया, अब क्या है, युवाओं को बेच दिया, झूठ बोल रहे हैं। अरे चवन्नी जो है हरियाणा में, ये लोगों को भटकाने का, डराने का, धमकाने का प्रयास करते हैं, केवल लूटने का काम कर रहे हैं। इन चवन्नी की औकात जो है हरियाणा के युवा समझ चुके हैं कि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, कोई सार्थक योजना नहीं है। ये केवल आंकड़ों के बल पर झूठ बोल पर अरे झूठ का मामला चला गया है। लोग सच्चाई समझते हैं, लोग जानते हैं कि किस प्रकार हरियाणा के युवाओं के साथ लगातार छल किया जा रहा है। लेकिन राय सिंह जी, अगर 1% के लिए फर्ज कर लीजिए कि कांग्रेस के इस सुझाव को जो लगातार कहा जा रहा है कि 15 से लेकर 5 साल इसे घटा दिया गया है, एक बार फिर से हरियाणा सरकार इस डोमिसाइल को 15 साल कर देती थी, क्या कांग्रेस फिर भी समर्थन में होगी या फिर भी खिलाफ होगी? 1% के लिए मानकर चलिए। देखिए, उस प्रकार के प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो काल्पनिक बात है। हम ये चाहते हैं कि 75% का आरक्षण का जो मुद्दा है नौकरी देने का, वो हरियाणा के युवाओं को हर प्रकार की नौकरी में दें। ये हमारा पहली बात है, क्योंकि हम झूठ बोलने वाले को लगातार बेनकाब करेंगे। हमारे विधायक दल के एकमात्र नेता पूरे प्रदेश के अंदर बात रखेंगे तो इनको बेनकाब करेंगे। हमारी नेता कुमारी शैलजा जी, इनकी बात को, इनकी जो झूठ की, लूट की पिटारी है, उस पर सजगता के साथ विचार रखेंगे, इनको बेनकाब करेंगे। ठीक है राय सिंह जी, कितने विधायक है? अरे विधायक 1 होने से 10 होने से 31 होने कोई बात नहीं है। बात है कि तुम राय सिंह जी, तुम्हारे लूट की गठबंधन की सरकार को ऐसे बेनकाब करेंगे ताकि तुम युवाओं के सपनों को तोड़ ना सको। ठीक है, विवेक चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद आरएन मलिक जी के पास चलेंगे। ठीक है, लोगों के साथ खड़े हैं। ठीक है राय सिंह जी, विवेक चौधरी जी, फिर उसके बाद आरएन मलिक साहब के पास चलेंगे। यस जी, ये कभी कुछ कहने का काम करते हैं, कांग्रेस के साथी कभी कुछ कहने का काम करते हैं। मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या जिस दिन कानून पर रोक लगी इनके नेताओं ने खुशी मनाई या नहीं मनाई? आज ये बारी बारी कह रहे हैं सभी नौकरियों में 75% देंगे। कहाँ पर खुशी मनाई है? आपके पास राय सिंह जी, जब आप बात रख रहे थे तो बीच में नहीं बोल रहा था, सार्थक चर्चा होने दीजिए। विवेक चौधरी जल्दी से अपनी बात रखिए। इन्होंने क्या राय सिंह जी मेरे को इस बात का जवाब दे देंगे कि आज ये बातें तो कर रहे हैं कि हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया। आप ये बताइए, क्या आप सरकार में आज जब पहले थे आप ये कानून क्यों नहीं लेके आए? आपके नेता तो ये भी कहते थे हमने तो पहले ही किया हुआ है, ये किया। अरे जनाब, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है तो उन्हें मिलने दीजिए, आपको क्या तकलीफ है? और मेरे को एक कैलकुलेशन समझा दीजिए, मेरे ये कैलकुलेशन ऐसी समझ नहीं आ रही, और आप भी अगर समझा सकें तो समझाने का काम कीजिए। नहीं तो राय सिंह जी से मैं कहूंगा कि 75% आरक्षण होने से एससीबीसी को क्या नुकसान है? आज दोनों साइड से एससीबीसी को क्या नुकसान है? आज कहीं ना कहीं जाति पाति का जहर जो पिछले लंबे समय से आप लोग फैलाते आए हैं, वो फैलाने का काम आज दोबारा आपके नेता कर रहे हैं। ये जो आरक्षण है ये प्राइवेट सेक्टर में है, और प्राइवेट सेक्टर में हर किसी को ये आरक्षण मिल रहा है जो हरियाणा का डोमिसाइल रख रहा है। तो इसमें जाति पाति कहाँ से आ गई? आप क्यों जाति पाति का जहर फैला रहे हैं? आज कहीं ना कहीं नहीं, विवेक चौधरी जी, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से एक तर्क ये दिया गया कि एससी और बीसी के सबसे ज्यादा लोग 30,000 तक की या फिर उससे कम की नौकरियों में
काम करते हैं और इसके साथ साथ चूंकि SC और ST पर पहले से आरक्षण का कानून है, तो ये तो उनके साथ खिलवाड़ हो गया। ये तर्क उन्होंने यस जी, क्या प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मिलता है क्या SC/BC को? आप बताने का काम कीजिए, क्या प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मिलता है? जाहिर सी बात है सर, नहीं मिलता, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन जो भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है ये बात मैं रख रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर के लिए है, 15 से 5% से होगा। ये कानून प्राइवेट सेक्टर के लिए है, ना कि 75% से नहीं कह रहे, गवर्नमेंट वो सेक्टर कह रहे के लिए। 15 कहाँ से धोखा हो गया? कैलकुलेशन क्या है आप बताइए तो सही। मुंह उठाया, कुछ भी कह दिया, वही बात बन गई। कमाल की बात है। आप बताने का काम कीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बताने का काम कीजिए, आपकी कैलकुलेशन क्या है। हम तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप SC/BC को आरक्षण आपने दिया हो तो बताइए, या मिलता हो तो बताइए। प्राइवेट सेक्टर में तो जो स्किल्ड है उसको जॉब देने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको तकलीफ है। अगर आपके पास कोई इसका सार्थक जवाब है तो देने का काम कीजिए। ठीक है, आरएन मलिक जी, समय के साथ आरक्षण की परिभाषाएं लगातार बदल रही है और इससे यस जी, माफी चाहूंगा, आपको बोलना पड़ रहा है। मुझे राय सिंह जी से जवाब नहीं मिला, मैं जवाब चाहता हूँ। अब बात में लेते रहे, मैं आपको 3 पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, ठीक नंबर है। 1, विवेक चौधरी जी, सब पहले आरएन मलिक जी बोल लें, फिर उसके बाद राय सिंह जी से सवाल लेंगे। आरएन मलिक जी। नंबर 1, ये 15 से 5 वाली बात का ना तो कांग्रेस वाले ठीक है, जवाब देश के इसका क्या नुकसान होगा SC/BC को, ना बीजेपी और प्रवक्ता ने बताया उसकी आवश्यकता क्या थी। ये तो ये बात हुई। रही बात आरक्षण हो 75% की, हरियाणा के मलिक साहब, आप हरियाणा को दोबारा से इस मोड़ पर ले जाने की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। हरियाणा गैर हरियाणियों में आप एक खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। आप जरा सोच समझ के बोलिए मलिक साहब, आप क्या कहने जा रहे हैं। आप हरियाणा में जितने बाहरी प्रदेशों के लोग काम कर रहे हैं, मैं इनको जरूर टोकूंगा। मैं 3 बार इनकी बात को सुन चुका हूं। मेरी बात सुनिए पहले मलिक साहब। आप हरियाणा प्रदेश में जो बाहरी प्रदेशों के लोग बड़े श्रम के साथ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और वो हरियाणा प्रदेश के मूल निवासी बन भी चुके हैं 5-5, 10-10, 15 सालों से रहते हुए। आप ये खाई पैदा करने का काम मत करिए मलिक साहब। देखिए, कार्यक्रम को समाप्त भी करना है। एक छोटा कमेंट, ठीक है। भारत भूषण जी, मैं आपके पास आऊंगा। आरएन मलिक जी, जल्दी से अपनी बात रखें। नंबर 2, मैं ये कह रहा हूँ कि ना तो कांग्रेस वाले एक्सप्लेन कर सकेंगे 15 से 5 करने में नुकसान क्या है, ना या दूसरी पार्टी एक्सप्लेन कर सकती 15 से 5 करने में फायदा क्या है। नंबर 1, ये हरियाणा के युवाओं के हित में है 75% करना, आई एग्री। लेकिन ये ज्यादा कामयाब जब होगा जब ये एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल लेंगे, उसमें लड़कों के नाम दर्ज होंगे और इंडस्ट्रीज वालों के ऊपर ये बाइंडिंग होगा प्राइवेट सेक्टर के भी कि आपकी जो वैकेंसी आप नोटिफाई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में करेंगे। हाई कोर्ट। नंबर 3, अब ये मामला दर्ज क्या हाई कोर्ट में। अब ये देखिए, वो तो इंडस्ट्रीज वाले हैं, जब इतनी अच्छी बात है तो उनको दर्द क्यों हो रहा है, क्या वो जेन्युइन दर्द है या नाजायज दर्द है। अगर ये आपको से पहले कंसेंसिस हो जाती इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर के साथ तो अच्छा था, वो कोर्ट में ना जाते। मान लो हाई कोर्ट में सरकार हार जाती है, क्योंकि उस हाई कोर्ट से रह गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, फिर क्या करोगे भाई। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट फिर 3 साल को लगेगा। मेरा कहने में ये नहीं कहता, ये 50-50% केस है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। ठीक है। और वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा लेकिन एक सेकंड, लेकिन ये 4 हफ्ते के अंदर आपको फैसला देना ही पड़ेगा और 4 हफ्ते के और कोई एडजॉर्नमेंट भी नहीं लेगा। तो हाई कोर्ट को 4 ठीक है राय सिंह जी, कार्यक्रम को समाप्त करना है, सबके पास जाना है एक एक करके। भारत भूषण जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। ठीक है। विवेक चौधरी जी, ठीक है। राय सिंह जी, रोजगार के विषय पे कहना चाहूंगा। राय सिंह जी, भारत भूषण जी, छोटा सा कमेंट जल्दी से। रोजगार के विषय पे कहना चाहूंगा, कांग्रेस की 2004 से 2014 की सरकार तक बनी रही 10 साल, मात्र 62,000 नौकरियां दी थी इन्होंने इस प्रदेश में। और उन 62,000 नौकरियों में भी 7 ऐसी भर्तियां थी जिनको उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। क्योंकि भाई भतीजावाद के हिसाब से नौकरियां देते थे।
पिछले 5 साल जो हमारा पिछला कार्यकाल रहा उसमें लगभग 85,000 नौकरियां हरियाणा प्रदेश में भाजपा सरकार ने देने का काम किया। एक भी भर्ती रद्द नहीं हुई है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास और पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया गया। कहाँ समाप्त करना है, ठीक है, कहाँ किस बात पे राय सिंह जी आप लड़ने की बात कर रहे हैं? ठीक है, आपने अपने कार्यकाल में कितना रोजगार दिया इस प्रदेश के युवाओं को? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो डोमिसाइल के मुद्दे पर लगातार बातचीत हो रही है, विपक्ष का अपना तर्क है, सत्ता पक्ष का अपना तर्क है, लेकिन देखना होगा मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट में है, 4 हफ्ते के भीतर फैसला सुनाना है, देखना होगा क्या समाधान निकलता है, क्या निर्णय निकलता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।